जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय क्रांतियां। तो आज हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी क्रांतियां हुई हैं और किस किस क्षेत्र से उसका संबंध है। तो आइए इसमें हम बिना देरी करे शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपका इसमें जो लगभग 1 से 2 नंबर आपको जो भारतीय क्रांतियों से देखने को मिलते हैं जीके में, वो आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि पहली क्रांति हमारी होती है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का संबंध होता है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का संबंध हमें देखने को मिलता है खाद्यान्न से, जो यानी कि खाद्यान्न उत्पादन होता है। तो इसका हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से होता है। यानी कि जो किसी साल यानी कि जो खाद्यान्न के उत्पादन में अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो उसे हम हरित क्रांति कहते हैं। तो इसके बाद हम दूसरी क्रांति देखेंगे। दूसरी क्रांति आपकी होती है श्वेत क्रांति, जो कि ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि अधिकतर जो एग्जाम में देखने को मिलती है आपको हरित क्रांति और श्वेत क्रांति देखने को मिलती है। तो श्वेत क्रांति का संबंध आपको जो देखने को मिलता है वह दुग्ध उत्पादन से होता है। यानी कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में जो उन्नत वृद्धि होती है उसे हम श्वेत क्रांति कहते हैं। इसके बाद अगली क्रांति हमें देखने को मिलेगी जो आपको मत्स्य क्षेत्र की एक क्रांति देखने को मिलती है, जिसे नीली क्रांति के रूप में आप जानते हैं। तो जो नीली क्रांति के रूप में आपको जो मत्स्य पालन यानी कि जो मछली पालन है उसके क्षेत्र में जो आपको एक क्रांति देखने को मिलती है अधिक उत्पादन, तो उसे नीली क्रांति कहते हैं। इसके बाद हम अगली क्रांति देखेंगे। 1 मिनट इसे मिटा देते हूं मैं। तो इसके बाद हम देखेंगे जो आपको एक क्रांति देखने को मिलती है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति यह होती है उर्वरक उत्पादन से। यानी कि उर्वरक के क्षेत्र में जो आपको वृद्धि देखने को मिलती है वो आप उसको भूरी क्रांति के नाम से नाम देंगे। और इसके बाद आपको देखने को मिलती है एक रजत क्रांति। यानी कि रजत क्रांति यह भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी क्रांति है, जो कि आपको अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलती है। तो इसका संबंध रजत क्रांति का है संबंध अंडा उत्पादन से। यानी कि जो आपका मुर्गियों के द्वारा अंडा उत्पादन किया जाता है तो उससे आपका संबंध रजत क्रांति से है। इसके बाद हम अगला क्षेत्र देखेंगे जिसमें कि पीली क्रांति आपको देखने को मिलती है। यानी कि जो पीली क्रांति तो पीली क्रांति का आपको जो संबंध देखने को मिलता है, तो पीली से मतलब आपको खुद ही लग रहा होगा कि जो तिलहन उत्पादन है, तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि को पीली क्रांति का नाम दिया जाता है। इसके बाद हम अगली क्रांतियां देखेंगे। अगर हमारी क्रांतियां ये आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और एग्जाम में आज के बाद इन क्रांतियों का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे गलत नहीं कर पाओगे। तो आप इसके बाद में देखेंगे कृष्ण या काली क्रांति। तो काली क्रांति इसका संबंध आपको देखने को मिलता है जो बायोडीजल यानी कि जो पेट्रोलियम क्षेत्र में देखने को जो क्रांति देखने को मिलती है बायोडीजल, उसे बायोडीजल क्षेत्र। तो यानी कि जो बायोडीजल क्षेत्र यानी कि पेट्रोलियम के क्षेत्र में आपको जो क्रांति देखने को मिली है वो आपको कृष्ण या काली क्रांति इसको कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगली क्रांति लाल क्रांति। यह क्रांति भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। यह मांस और टमाटर उत्पादन यानी कि टमाटर उत्पादन के क्षेत्र में भी और मांस उत्पादन के क्षेत्र में भी आपको जो क्रांति देखने को मिलती है उसे लाल क्रांति कहते हैं। इसके बाद हम अगली क्रांति देखेंगे
इसके बाद आ गई है बादामी क्रांति। तो आपको जो बादामी क्रांति देखने को मिलती है, तो बादामी क्रांति का संबंध होता है आपका जो मसाला क्षेत्र होता है, यानी कि जो मसाला उत्पादन होता है आपका मसाला उत्पादन। तो मसाला उत्पादन के क्षेत्र में आपको जो क्रांति देखने को मिलती है उसे बादामी क्रांति कहते हैं। उसके बाद हम अगली क्रांति देखेंगे जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति देखने को मिलती है, यह होती है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति का संबंध होता है फलों के उत्पादन से। तो इसे आप याद कर लेंगे। यह अधिकतर क्वेश्चनों को इस मतलब कि जो सुनहरी क्रांति है इसका अधिकतर क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं फलों के उत्पादन से। तो जो सुनहरी क्रांति का संबंध फलों के उत्पादन से है। तो इसके बाद आती है एक अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति का संबंध जो कि आपकी एक थोड़ा सा जो टफ एग्जाम होते हैं उसमें आपको ये अमृत क्रांति देखने को मिलती है, यानी कि अमृत क्रांति के रूप में एक क्रांतियां आपको पहले किसी समय में हुई है। तो इसका संबंध आपका थोड़ा सा हटके है। तो इसमें नदी जोड़ो परियोजना, यानी कि जो अमृत क्रांति का संबंध है वो नदी जोड़ो परियोजना से है। यानी कि जो एक नदी ये है और एक नदी ये है, तो इसमें यानी कि किसी एक मौसम में जल चलता है, इसमें उसके अपोजिट मौसम में जल चलता है। तो इन नदियों को आपस में जोड़ दिया जाता है एक नदी जोड़ो परियोजना के द्वारा। तो फिर इसमें भी जल बहता है और इसमें भी जल बहता है। तो यह नदी जोड़ो परियोजना का संबंध अमृत क्रांति से है। तो इसके बाद हम अगली क्रांतियां देखेंगे। तो अगली क्रांति है गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है, यानी कि एक बड़े क्षेत्र में जो आलू का उत्पादन किया जाता है तो वह गोल क्रांति के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखेंगे एक होती है स्वर्ण क्रांति। इसका संबंध होता है बागवानी से, बागवानी क्षेत्र, यानी कि जो चाय वाय के उत्पादन होते हैं, चाय कॉफी आदि के, तो वह सभी बागवानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उनकी क्रांति को हम स्वर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार आप एक अगला क्वेश्चन लिखेंगे जो आपको कमेंट में उसका उत्तर बताना है। यानी कि आपको जो एक अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो जो आपको घर से बताना है कि जो आपको मणिपुर राज्य है, मणिपुर राज्य है, उसमें एक दर्रा है, मणिपुर राज्य की दर्रा, जो आपको कमेंट में बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे हमें, और अगला टॉपिक बताएंगे आप कि अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, जिससे कि इस तरीके की अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और जो अच्छे टॉपिक हैं जिनको आप एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, उन पर आप वीडियो समय समय पर प्राप्त करते रहें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।